नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग मैथ का कल का क्लास यानी मंडे का क्लास नहीं हुआ था, उसके लिए सॉरी। आज से क्लास आपका रेगुलर रहेगा। एक सरप्राइजिंग बात यह है कि आप लोगों का बोर्ड आ चुका है ना, जो मैंने ऑर्डर किया था आप लोगों की क्लास लेने के लिए। तो आज से मैं इसी बोर्ड पे क्लास लूंगा और जो भी एनिमेशन वाले वीडियो होंगे, जैसे मैंने जीएस में जो भी जैसे एफआईआर का जो प्रॉब्लम वाला जो टॉपिक डील किया था, जो सेशन रखा था, उस तरह का अगर कोई एनिमेशन उसमें लगाना पड़ेगा, कोई पिक्चर लेकर के आना, फोटो लेकर के आना पड़ेगा, तो उसको जो है सो मैं डिजिटल बोर्ड पे बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो आज जो है सो हम लोग मैथ का भी क्लास करते हैं। पिछले क्लास तक हम लोगों ने देख लिया था कि पूर्णांक में हम लोगों ने इंटर किया था यानी इंटीजर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे अब्सोल्यूट वैल्यू। किसका अब्सोल्यूट वैल्यू? पूर्णांक का। किसका? अब्सोल्यूट वैल्यू पूर्णांक का यानी इंटीजर का। अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स यानी विशुद्ध मान। अब्सोल्यूट वैल्यू को हिंदी में क्या कहा जाता है? विशुद्ध मान, परम मान, निक्षेप मान, इस तरह से इसको हिंदी में कहा, निरपेक्ष मान ये कहा जा सकता है ना। चलिए, तो हम लोगों का अभी का छोटा सा एक टॉपिक है विशुद्ध मान। क्या है? विशुद्ध मान यानी अब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग अभी डील करेंगे। विशुद्ध मान होता क्या है यानी अब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होता है। देखिए, इसका परिभाषा कुछ इस तरह से है साथियों। अगर एक धनात्मक पूर्णांक को और एक ऋणात्मक पूर्णांक को, जैसे मैंने एक संख्या लिया, एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया ये और एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया, ठीक है। इन दोनों पूर्णांकों में अगर इनके चिन्ह को छोड़ दिया जाए, अगर इनके चिन्ह को साइड कर दिया जाए, छोड़ देने के बाद जो हमें पूर्ण संख्या इन दोनों से प्राप्त होती है, होल नंबर जो प्राप्त होती है, उसी क्या बोलते हैं, जो पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है उस संख्या को पूर्णांक का विशुद्ध मान कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा साथियों, मैं फिर से एक बार बताता हूं। अगर दो पूर्णांक हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, इन दोनों पूर्णांकों में अगर इनके चिन्ह को छोड़ दिया जाए, इनके चिन्ह को छोड़ देने पर जो पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है उस पूर्ण संख्या को ही हम लोग पूर्णांक का यानी इंटीजर का विशुद्ध मान कहेंगे, यानी अब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे। समझ गए क्या था हमारा टॉपिक? अब्सोल्यूट वैल्यू। अब्सोल्यूट वैल्यू को मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया कि अब्सोल्यूट वैल्यू यानी विशुद्ध मान क्या होता है। दो पूर्णांक के चिन्ह को छोड़ देने पर जो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्णांक का विशुद्ध मान कहा जाता है, यानी अब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि हम लोगों ने अभी डील किया। जैसे मैं इसी को दिखाता हूं, +2 का अगर अब्सोल्यूट वैल्यू निकाला जाए तो क्या करेंगे? +2 मॉड लगा देंगे, बराबर क्या बाहर निकलेगा? 2। इसी तरह से अगर नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक का निकाला जाए तो यहाँ पे भी मॉड लगा देंगे, ये हमारा क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगा? 2। यानी इस कथन से, इस क्रिया से हम लोगों को समझ में आ गया, ये चीज पता चल जाता है कि अगर एक धनात्मक पूर्णांक हो, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, उन दोनों में अगर दोनों का चिन्ह हटा देने के बाद भी हमारे पास मान सेम यानी इसका वैल्यू जो है सो बराबर आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा। इसी तरह से मैं एक और दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिया मैंने कितना? +4 और यहाँ पे क्या लिया? -4। अगर इन दोनों का वैल्यू निकाला जाए तो मॉड लगाने के बाद +4 बराबर क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। इसमें भी मॉड लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा 4 निकलेगा। तो आप लोगों ने देखा कि अब्सोल्यूट वैल्यू के इस विधि से, इस कथन से हमारे पास दोनों का मान सेम आ रहा है, यानी दोनों का वैल्यू जो है सो बराबर आ रहा है और दोनों क्या आ रहा है? होल नंबर आ रहा है, यानी एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये चीज समझ गए। परिभाषा भी आप लोगों ने समझ लिया अच्छे तरीका से। अब आप लोग अपने बुक में देखिए, पेन पेपर हाथ में और अपने बुक के साथ में लेकर के बैठ जाइए पढ़ने के लिए साथियों।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है सो एक क्वेश्चन टाइप का बुक आप लोग देख सकते हैं वहां पे कि इस तरह से क्वेश्चन है बहुत सारा कि निम्नलिखित के विपरीत यानी अपोजिट लिखिए। तो विपरीत क्या लिखना है, इस तरह से क्वेश्चन अगर है आपके पास क्या लिखा हुआ है, अगर 8 किलोमीटर पूरब जाना है, कुछ इस तरह से अगर रहेगा 8 किलोमीटर पूरब जाना, अगर ये रहेगा आपके पास क्वेश्चन और इसका बोलेगा कि आप आंसर में हमें अपोजिट लिख करके दिखाइए, क्या लिख करके दिखाइए, इसका अपोजिट लिखिए। तो इसका अपोजिट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 किलोमीटर पश्चिम जाना, ये इसका अपोजिट हो गया। पूरब का अपोजिट क्या होता है, यानी पूरब के जस्ट उल्टा क्या होता है, पश्चिम होता है। हम लोग क्या लिख दिया, 8 किलोमीटर पश्चिम जाना। ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से डील कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोग ये सारा जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, एक्सरसाइज नंबर कितना, एक्सरसाइज नंबर 3.1 ये आपका होमवर्क में रहेगा। इसमें होमवर्क में आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। बस ऐसा ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहां पे भी आप लोग क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवन सिंह सर। क्या है, मैथ बाय पवन सर या पवन सिंह सर, ये दोनों चैनल है। आप लोग कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप लोग अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। चलिए, ये हम लोगों ने देख लिया, एक छोटा सा टॉपिक था, इसे हम लोगों ने डील कर लिया। अब हम लोग जो है सो आगे पढ़ेंगे, एक बड़ा टॉपिक है, उसका नाम है एडिशन ऑफ इंटीजर, यानी पूर्णांकों का योग। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग, पूर्णांकों का योग। बड़ा टॉपिक है, अच्छे तरीका से उसे डील करेंगे एकदम बहुत ही लॉजिकली, ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं वो। देखते हैं क्या है टॉपिक का नाम, बुक में आगे देख लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 3.1 अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, आप लोग को याद दिला दे रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक का नाम है पूर्णांकों का योग, यानी एडिशन ऑफ इंटीजर। बड़ा टॉपिक है, क्या है, पूर्णांकों, टॉपिक का नाम है पूर्णांकों का योग ना, यानी एडिशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। क्या है, टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को तोड़ देते हैं। पूर्णांक क्या होता था आप लोग जानते ही हैं, नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स दोनों को कंबाइन कर दिया जाए यानी जोड़ दिया जाए तो पूर्णांक कहलाता है। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो आप लोग को सिंपल सा इस टॉपिक को तोड़ने से ये आप लोगों को समझ में आता है कि पूर्णांकों का योग बोल रहा है, यानी हम लोगों को पूर्णांक को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे किस तरह से भाई, सिंपल जोड़ तो हम लोग जानते थे कि 3 + 2 होता है बराबर क्या होता है, 5 होता है, इस तरह से हो गया। लेकिन ये भी एक पूर्णांक है क्या, ये भी एक पूर्णांक इस तरह से जोड़ा जा सकता है क्या, ये सारा चीज हम लोग टॉपिक को डील करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं इस टॉपिक को। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को एक कहानी के तौर तरीके से समझते हैं, किसे, एडिशन ऑफ इंटीजर्स को। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि मेरा घर के नीचे जो ये धरातल है, यानी जो सरफेस है, ये एक सरफेस है। अब यहाँ पे ये मेरा घर है इसी धरातल पे यानी सरफेस पे। यहाँ से जो है सो देखा जाए तो एक मैं दिखा दूं ऐसे, सीढ़ी नुमा कुछ ऐसे करके दिखा देता हूं ना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी से हम लोग नीचे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, इसी से हम लोग क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। यानी यहीं पे कुछ इस तरह से हम लोग दिखा देंगे, इस तरह से सीढ़ी नीचे।
ये मेरा क्या है, एक गोडाउन है ना, क्या है गोडाउन। यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी मैं 8 तक ही रखता हूँ, ठीक है। ये माइनस में निगेटिव हो जाएगा नीचे है तो, ठीक है, और ये ऊपर में है यानी पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे है तो ये नेगेटिव हो गया। यानी अब आप लोगों को मैं इस कहानी से ये चीज समझाना चाहूंगा कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स को यानी पूर्णांकों का योग को किस तरह से जोड़ा जाता है। ये हमारे घर के ऊपर के छत तक का ये हिस्सा हो गया ऊपर, ये क्या मेरा है, क्या है, छत है। ये मेरा क्या है यार, गोडाउन यानी गोदाम, ठीक है। ये नीचे अंडरग्राउंड है, ये गोदाम है। तो अब आप लोगों को मैं समझने के लिए ये चीज बताया हूं इस तरह से कि ऐड किस तरह से करेंगे इसका इंटीजर का, यानी जोड़ किस तरह से करेंगे। तो आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, वहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित निर्देशों को पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलिए। अगर हम लोग भूमि तल से, ये भूमि तल है हमारा, इसे अगर 5 सीढ़ी ऊपर चलना है तो हम लोग कहां पे जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी यहां पे आएंगे। ये हमारा क्या प्राप्त होगा, +5, यानी पूर्णांक जो है सो +5 धनात्मक पूर्णांक हमें प्राप्त होगा, ठीक है। उसी तरह से फिर बोलता है क्या कि -4 भूमि तल से 4 नीचे चलिए। अगर भूमि तल से 4 नीचे आना है यानी गोदाम में हम एंटर करेंगे तो 1 2 3 4, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक हमें प्राप्त हुआ। ये क्या प्राप्त हुआ, धनात्मक पूर्णांक, और ये क्या प्राप्त हुआ, ऋणात्मक पूर्णांक। अब हमें बोलता है अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहां से 2 सीढ़ी और ऊपर चलिए। यानी हम यहाँ भूमि तल है यहाँ मेरा, इससे हम 5 सीढ़ी ऊपर चलते हैं तो यहाँ 5 पे आते हैं, उससे अगर 2 सीढ़ी और ऊपर जाने बोल रहा है तो 1 2, यानी हम लोग कहां पे पहुंचते हैं, 7 पे। यानी यहाँ पे भी हमें क्या प्राप्त हुआ, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। फिर उसमें और क्वेश्चन बोलता है, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आपने तो ये बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि ये धनात्मक पूर्णांक ऊपर जाएगा तो धनात्मक पूर्णांक ही होगा, ऑब्वियसली नीचे आएगा तो ऋणात्मक पूर्णांक ही होगा क्योंकि नेगेटिव में है। लेकिन रुकिए थोड़ा सा सहज रखो भाई, अभी आगे मैं बताने वाला हूं वो देखिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहां से 2 सीढ़ी और नीचे चलिए। नेगेटिव में अब हम लोग आते हैं, भूमि तल से 3 सीढ़ी हम लोग यहाँ पे आ गए, उसके बाद 2 सीढ़ी और, यानी हम लोग कहां पे पहुंचे, -5, यानी यहाँ पे भी हमें क्या ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या है, भूमि तल से 6 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहां से 11 सीढ़ी ऊपर चलिए। अब देखिए, यानी अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस एडिशन का मेन मतलब, यानी किस तरह से हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। ये चीज मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ। ये तो धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक जिस तरह से आना था वो तो आ गया, लेकिन अब अगर दोनों को ऐड किया जाए, इस धनात्मक पूर्णांक को यानी और ये ऋणात्मक पूर्णांक, इधर क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर पी.आई. एंड इधर क्या है नेगेटिव इंटीजर यानी एन.आई. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है इस तरह से। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि भूमि तल से, यानी जो ये हमारा भूमि है, सरफेस है, सरफेस से यह है, यहां से 6 सीढ़ी नीचे चलना है पहले, उसके बाद 11 सीढ़ी ऊपर जाना है। यानी अगर हम लोग यहाँ से 6 सीढ़ी नीचे आते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक कहां पे आ जाएंगे, -6 पे। -6 से फिर 11 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहां पे आ जाएंगे हम लोग, धनात्मक पूर्णांक 5 पे। यानी क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि अगर आपके पास -6 हो और इसे ऐड करना हो, किसके साथ ऐड करना हो, 11 के साथ, यानी +11। कहने का अर्थ ये था कि ये तो ऐड है मेरा सिंपल। अब ऐड देखिए, इस कहानी को समझाने के लिए मैंने ये बताया, लेकिन ऐड किस तरह से होगा,
कहने का अर्थ ये था कि भूमि तल से अगर 6 सीढ़ी नीचे आया जाए तो हम लोग क्या प्राप्त होता है, ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद हमें 11 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, यानी फिर हम लोगों को छत पे चढ़ना है, नीचे गोदाम से ऊपर जाकर के। तो यहाँ से चढ़ेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कहाँ पे हम लोग पहुंचते हैं, +5 यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास प्राप्त होता है क्या, 5। इस क्रिया से हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें क्या प्राप्त हुआ, +5, इसको जोड़ने के बाद। अब इससे एक और नियम है, वो चीज भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, भूमि तल से ना 7 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहां से 5 सीढ़ी ऊपर आइए। यानी भूमि तल ये है हमारा, इससे हम लोग क्या करेंगे, भूमि तल से 7 सीढ़ी नीचे जाना है, यानी नेगेटिव में क्या हो गया, -7 यहाँ पे, उससे फिर क्या 5 सीढ़ी ऊपर जाना है, ठीक है। फिर 5 सीढ़ी क्या करना है, ऊपर जाना है, यानी ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी क्या, कहां पे हम लोग पहुंचे, दूसरा सीढ़ी पे। कहां पे पहुंचे, 2 पर, सॉरी ये 5 सीढ़ी और ऊपर जाना था ना, यानी क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर जाना था तो ये हमारा 5 बराबर क्या आ जाएगा, -2। यानी हम लोगों को ये ज्ञात हो गया ना, ये ज्ञात हो गया कि अगर हम लोग सीढ़ी के नीचे आते हैं तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, और सीढ़ी समतल के धरातल के नीचे आते हैं या फिर नीचे आने के बाद ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, और ऊपर जाने के बाद धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ये हमारा क्वेश्चन था। तो ऐड किस तरह से करना है ये चीज आप लोगों ने देख लिया साथियों। अब आप लोगों को एक चीज समझ में आ गया होगा कि इसमें एडिशन ऑफ इंटीजर्स में किस तरह से ऐड किया जाता है और संख्या को किस तरह से लिखा जाता है जोड़ने के बाद। चलिए ये तो हम लोगों ने क्या सीख लिया, ऐड सीख लिया, यानी इंटीजर, एडिशन ऑफ इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक का ऐड किस तरह से किया जाता है, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। लेकिन इसके फिर कुछ नियम होता है, यानी अगला टॉपिक है हमारा पूर्णांकों के योग के नियम, यानी रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। हम लोगों ने क्या किया, एडिशन ऑफ इंटीजर पढ़ लिया, इस तरह से कहानी की मदद से, एक छोटा सा घर की मदद से ना, मेरे घर की मदद से, किस तरह से मैंने बताया वो चीज आप लोगों ने देख लिया। ऐड किस तरह से किया जाना है ये चीज आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे रूल्स यानी नियम के बारे में, ठीक है। किसके नियम के बारे में, तो इंटीजर के जोड़ यानी योग के बारे के नियम के बारे में, ठीक है। पूर्णांक के योग के नियम के बारे में हमारा टॉपिक क्या है, पूर्णांकों के योग, पूर्णांकों के योग के नियम, पूर्णांकों के योग, अरे योगा लिखा जा रहा है, योग के नियम यानी रूल्स ऑफ, क्या हो जाएगा, रूल्स ऑफ पूर्णांक, रूल्स ऑफ एडिशन, रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सॉरी रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, पूर्णांकों के योग के नियम। चलिए साथियों अब हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे एडिशन, रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों के योग के नियम। इसका नियम है, क्या क्या नियम है ये हम लोग जान लेते हैं। तो पहला नियम इसका ये है, यानी नियम नंबर पहला, क्या, नियम नंबर 1, पहला नियम ये कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, अगर किन दो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना हो, सॉरी दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ना हो ना, अगर जोड़ना हो तो हम लोग उसको जोड़ते समय, यानी धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक, कुछ इस तरह से रख सकता है, -3 एंड
-5 कुछ इस तरह से रहा, ठीक है। यानी एक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर धनात्मक पूर्णांक को जोड़ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के चिन्ह को छोड़ देंगे जोड़ते समय, दोनों को जोड़ लेंगे। किस तरह से जोड़ लेंगे इसको जैसे हम लोग जोड़ लिए 5 + 3 बराबर क्या हो गया हमारा 8 हो गया। यानी इसको इसी तरह से करेंगे, +5 है एंड जोड़ना है किसके साथ, +3 के साथ, बराबर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने के बाद क्या हमें प्राप्त होता है, 8 प्राप्त हो जाता है। और नियम क्या कहता है कि दोनों को जोड़ने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि दोनों में से बड़ा संख्या कौन सा है, जो बड़ा संख्या रहेगा उसका चिन्ह को यहाँ पे चिपका देंगे। यानी इन दोनों में कौन सा बड़ा संख्या है, 5 है। अगर 5 बड़ा संख्या है तो इसमें देखेंगे चिन्ह क्या है, जो चिन्ह रहेगा वो यहाँ पे आंसर में चिपका देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसी तरह से सेकंड नंबर ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, -3 को जोड़ना है किसके साथ, -5 के साथ। अगर इन दोनों को जोड़ना है ऋणात्मक पूर्णांक में, इन दोनों ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर सिंपल सा ऐसे जोड़ लेंगे, 3 + 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 प्राप्त होगा। लेकिन इस तरह जोड़ने के बाद हम लोगों को तो ये सिंपल है, लेकिन नियम क्या कहता है कि दोनों को जोड़ने के समय हम लोग चिन्ह को ना देखें, यानी चिन्ह को छोड़ देना है। और उसके बाद देखेंगे कि जो बड़ा अंक रहेगा और उसमें जो चिन्ह रहेगा उसको यहाँ पे चिपका देंगे। इस तरह से 3 और 5 को जोड़ने के बाद क्या हमें प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। यहाँ हमने देख लिया, जब 8 प्राप्त हुआ तो देखते हैं कि इन दोनों में बड़ा संख्या कौन सा है, बड़ा संख्या कौन है, 5 है। जब 5 बड़ा संख्या है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 वाला साइन चिपका देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे किस तरह से हुआ दोस्तों, नियम नंबर 1 ये था। अब नियम नंबर सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड नियम इस तरह से कुछ है। सेकेंड नंबर को भी मैं बता देता हूं आप लोगों को, देखिए नियम नंबर 2, दूसरा नियम कुछ इस तरह से है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से जोड़ना हो, जैसे अगर हमारे पास ये संख्या धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, इन दोनों को आपस में जोड़ना हो तो हम लोग इसको जोड़ते समय जो है सो इसमें भी वही कुछ नियम है कि जोड़ते समय हम लोग इसके चिन्ह को नहीं देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, योग करते समय इसके चिन्ह को हटा देंगे, योग ज्ञात करने के लिए उसके चिन्हों को छोड़ते हुए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और घटाने के बाद जो बड़ी संख्या में जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को वहां पे चिपका देंगे। जैसे देखिए इस तरह से कुछ करेंगे, 7 में से 5 गया, कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये तो हमारा देख लिया। हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और इसमें चिन्ह को हम लोग ना देखेंगे। यहाँ पे करते हैं कुछ इसी तरह से, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जब योग करना है दोनों का, यानी धनात्मक पूर्णांक एक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, दोनों को जोड़ना है, कंबाइन करना है, ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और घटाने के बाद देखेंगे कि बड़ी संख्या इन दोनों में से कौन है, तो बड़ी संख्या क्या है, 7 है। और 7 वाला जो यानी बड़ी संख्या वाला जो चिन्ह रहेगा उसको यहाँ पे लगा देंगे। तो इन दोनों को घटाने के बाद क्या हमें प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अब देखेंगे दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 7 है, तो 7 का चिन्ह चिपका दें। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। समझ गए, नियम नंबर दूसरा क्या बोला वो भी समझ गए, नियम नंबर फर्स्ट भी समझ गए। यानी अब हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया कि किस तरह से हम लोग पूर्णांकों के योग के नियम क्या क्या है। 2 नियम थे, दोनों नियम मैंने आप लोगों को अच्छे तरीका से समझा दिया। उसके बाद देखिए आप लोग बुक में वहां पे लिखा हुआ है, प्रयास कीजिए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, +10 और फिर दिया हुआ है +6, इस तरह से कुछ दिया हुआ, इन दोनों को जोड़ना है। तो मैंने नियम अभी ही बताया था, दोनों को जोड़ते समय जोड़ देंगे, 10 और 6 क्या होता है 16। अब देखेंगे दोनों में बड़ी संख्या वाला चिन्ह कौन सा है, प्लस, यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस, आंसर। ठीक है, समझ गए साथियों। ये प्रयास कीजिए, 2-3 क्वेश्चन आप लोग अपने से बना लीजिएगा। जोड़ किसको नहीं आता है, बस यही है, पूर्णांक लगा दिया, पूर्णांक किसको बोल दिया है, पूर्णांक इंटीजर है, ठीक है।
समझ गए, नियम भी समझ गए। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। उसके बाद कल जो है हमारा टॉपिक एडिशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन, यानी क्या संख्या रेखा पर भी जोड़ किया जा सकता है, क्या किसका, तो पूर्णांकों का जोड़ किया जा सकता है क्या संख्या रेखा पे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो धनात्मक पूर्णांकों का संख्या रेखा पर योग, मतलब जितना जितना सारा आगे टॉपिक हम लोग सारा डील कर लेंगे कल। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। और आप लोग जो है जितना भी मैंने बताया अच्छी तरीका से डील कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोगों को फिर आगे पूर्णांकों का योग समझने में संख्या रेखा पर दिक्कत ना हो। और मैंने एक और पहले वीडियो बनाया है, क्या संख्या रेखा पर जोड़ घटाव गुना किया जा सकता है। ये टॉपिक है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों इसका है। ये दोनों आप लोग देख लीजिएगा, तो फिर आप लोग संख्या रेखा पर जोड़ किस तरह से किया जाता है ये भी समझ जाइएगा। कल भी मैं इसी चीज को समझाऊंगा। तो तब तक के लिए जो है तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे तरीका से। और एक बात भूलना नहीं है, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।